हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने आया हूँ डीप फ्रायर मशीन की वायरिंग के डायग्राम के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक डीप फ्रायर मशीन की वायरिंग की डायग्राम बताई थी। वो थी 220 वोल्टेज 3 फेस वाली थी। ओके। अब मैं ये जो वायरिंग डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 380 वाली है वोल्टेज और 3 फेस वाली है। ओके। तो ये भी वही है, सेम है, जिसमें 220 में जो था न्यूट्रल नहीं था, तो इसमें जो है न्यूट्रल रहेगा। तो मैं इसकी भी वायरिंग आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी वे में आपको स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो हमारा है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 प्लस न्यूट्रल, ये 3 कनेक्शन आते हैं। ठीक है, आर वाई बी जिसे हम कहते हैं आर वाई बी न्यूट्रल। ओके। तो ये आर वाई बी न्यूट्रल होता है, इसमें होते हैं 2 सेक्शन होते हैं ये डीप फ्रायर मशीन में, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। दोनों की वायरिंग एज इट इज़ होती है, बस मैं आपको एक सेक्शन की मैं वायरिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, वही एज इट इज़ आप दूसरे सेक्शन की जो वायरिंग होती है वो आप देख सकते हैं। तो ये अभी शुरू करता हूँ। देखिए, पहले तो हमें एक सेक्शन में होते हैं 2 कॉन्टैक्टर। ये हमारे हैं कॉन्टैक्टर 1 और कॉन्टैक्टर 2, जिसे टेक्निकली वर्ड में के बोल के लिखा जाता है, K1 K2 कॉन्टैक्टर। ठीक है, कॉन्टैक्टर में होते हैं A1 एंड A2, और कॉइल को स्टार्ट करने के लिए A1 एंड A2। ठीक है, इसके 3 पोल वाले कॉन्टैक्टर होते हैं, 3 पोल वाले इन कनेक्शन और आउट कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एलिमेंट बना के एलिमेंट का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। एलिमेंट 1, 2 और एलिमेंट 3। ठीक है, एलिमेंट एक सेट में होता है, 3 एलिमेंट होते हैं, हीटर एलिमेंट। ठीक है, तो 3 सेट होते हैं। तो पहले तो मैं है ना, पहले कनेक्शन देता हूँ R1 की, R1 आर वाई बी कनेक्शन लग गई एक कॉन्टैक्टर, और यही लूप कनेक्शन जाएगा दूसरे कॉन्टैक्टर पे, इस तरह का। ठीक है, ये दूसरा कॉन्टैक्टर पे इसकी कनेक्शन चली गई आर वाई बी। हाँ, तो इसमें होते हैं, तो एलिमेंट में भी होते हैं 6 पॉइंट। ओके, वन साइड का कनेक्शन जाएगा सीधा वन कॉन्टैक्टर 1 पे। ठीक है, कॉन्टैक्टर 1 पर चला गया, और दूसरे साइड का जो जाएगा कॉन्टैक्टर 2 पे जाएगा। सॉरी, हाँ, तो कॉन्टैक्टर 2 पर चले जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है कॉन्टैक्टर स्टार्ट करने के लिए A1 और A2 के कनेक्शंस देने पड़ते हैं। अब ये स्टार्ट होते हैं किस तरह से, यहाँ पर आपको मिलेंगे टेम्परेचर थर्मोस्टेट। टेम्परेचर थर्मोस्टेट होता है विथ नॉब के साथ में। ओके, जो ऑन ऑफ करने वाला जो नॉब होता है उसके साथ में होता है। तो ये जो थर्मोस्टेट जो बनता है, ये जस्ट एक्सप्लेन के लिए मैं आपको थर्मोस्टेट दिखा रहा हूँ। इसमें थर्मोस्टेट के लिए 1-2 पॉइंट होते हैं, यही अटैच होता है नीचे वाला एक मैकेनिज्म, एक सेक्शन होता है नॉब, उसके साथ में ये अटैच होता है। इसमें होते हैं 4 पॉइंट्स, वायरिंग के 4 पॉइंट होता है, और ये थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होता है। एक थर्मोस्टेट होता है, वो है सेफ्टी थर्मोस्टेट। ठीक है, ये सेफ्टी थर्मोस्टेट होता है, उसमें यूजुअली इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो हमें इसमें यूज़ करेंगे सिर्फ अपोजिट में 2 पेयर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये होता है सेफ्टी थर्मोस्टेट। ठीक है, ये सेफ्टी थर्मोस्टेट हो गया। अब हमें इनको स्टार्ट करने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो हम लेते हैं यहाँ से न्यूट्रल ले लिए, और यहाँ से आर वाई बी में से किसी में से भी आप एक कनेक्शन लेंगे। आर में से कनेक्शन ले रहा है फेस कनेक्शन, जो जाएगा इधर, क्योंकि ये मैकेनिकली जब ये नॉब स्टार्ट होगा तो इसके अंदर से जो है इनसाइड, इसमें जो है मैकेनिज्म से ये इस पे टच करते हैं। यहाँ से यहाँ पर हमारा पावर जो है पास होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पावर पास हो जाता है जैसा हम स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट होने के बाद में हमारा ये न्यूट्रल कनेक्शन जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं तो A2 में हम दे देते हैं इसको, या तो A1 में या A2 में दे दो। तो यहाँ पर A2 में मैं दे दिया। A2 में देने के बाद में यही लूप जो जाएगा दूसरे वाले कॉन्टैक्टर में, दूसरे वाले कॉन्टैक्टर के A2 में जाएगा। तो ये लूप बन गया, ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है, ये न्यूट्रल कनेक्शन है हमारा। ओके, तो अभी यही फेस कनेक्शन, फेस कनेक्शन इसी तरह जैसा ऑन हो गया तो यहाँ से आउट हो गया। ये आउट सीधा जाएगा, पहले हमारा जाएगा सेफ्टी थर्मोस्टेट पे, ये सेफ्टी थर्मोस्टेट पर चला गया। सेफ्टी थर्मोस्टेट पर जाने के बाद में यहाँ से हम लोग एक कनेक्शन लेते हैं। ओके, इसका एक लूप भी बनता है, ये लूप इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये एक लूप लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये दूसरा वाला टेम्परेचर थर्मोस्टेट को भी देना है। तो यहाँ से यहाँ एक लूप भी होता है। लूप देने के बाद में यहाँ से ये कनेक्शन सीधे जाएगा हमारा कॉन्टैक्टर 2 के लिए A में जाएगा, कॉन्टैक्टर 2 में पॉइंट A1 पे चला जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट गया। ये एक दूसरा वाला जो पॉइंट निकलेगा यहाँ से, इसका दूसरा वाला पॉइंट जाएगा यहाँ पर, ये टेम्परेचर थर्मोस्टेट पे। टेम्परेचर जैसे ही हमारा रीच हो जाएगा ये कट ऑफ करेगा, ये कट ऑफ करेगा तो हमारा एक कॉन्टैक्टर जो है ऑफ होगा। अब यहाँ पर ये जो देने के बाद में यहाँ से इसका जो कनेक्शन जाएगा हमारा, ये दूसरे कॉन्टैक्टर पे A पे जाएगा, A1 पे जाएगा। अभी देखिए, जैसा ही आप अपना टेम्परेचर सेट करते हैं या 80 पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जब सेट करते हैं, जब कॉन्टैक्टर हमारा थर्मोस्टेट जो है, टेम्परेचर थर्मोस्टेट जो है कट ऑफ कर देता है। कट ऑफ करने के बाद में हमारा जो है ना ए वाला जो कॉन्टैक्टर जो है ना कट ऑफ हो जाता है। एक इसमें कॉन्टैक्टर कोई भी कट ऑफ हो जाता है तो इसमें हमारी जो है ये हीटर को सप्लाई बंद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम जो है बंद हो जाता है। तो जैसे फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे बढ़ेगा तो ये फिर ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टैक्टर जो है स्टार्ट होगा। अब रही बात इसकी सेफ्टी थर्मोस्टेट की, सेफ्टी थर्मोस्टेट हमेशा जो होता है सेफ्टी हाई टेम्परेचर, यानी कि हमारे मशीन में अगर ऑयल नहीं है, बिना ऑयल के जब चल रहा है, हाई टेम्परेचर जब इसको सेंस करता है यहाँ से इसके टेम्परेचर पे, यहाँ पर सेंस करने के बाद में ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये जो है ट्रिप कर रहा था। जब ये ट्रिप होता है तो एक कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो गया। ये कॉन्टैक्टर ऑफ होने की वजह से हमारा जो है दूसरा जो कनेक्शन जो है एलिमेंट को जाने का, यहाँ से 3 फेस ये कट ऑफ हो जाता है। तो ये बेसिकली यही चीज़ें हैं। एक सेफ्टी थर्मोस्टेट हमारे सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, और एक टेम्परेचर थर्मोस्टेट जो एज इट इज़ हम जो अपना टेम्परेचर जो सेट किया होता है उस टेम्परेचर पर रीच होने के बाद में ये जो है ये कॉन्टैक्टर कट ऑफ कर देता है। अब रही बात एक चीज़ मैं आपको दिखाना था, लाइट के बारे में, इंडिकेटर लाइट में भी होते हैं 2 पॉइंट, ये भी होता है 220 वोल्टेज का। अब या तो आप इसको कनेक्शन देने के लिए आपको क्या करना है, एक तो कनेक्शन आपको न्यूट्रल मिलेगा ही, यहाँ से हो यहाँ से हो, आप न्यूट्रल कनेक्शन ले लें। लेने के बाद में इसका जो एक कनेक्शन जो होता है हमें लेना है टेम्परेचर थर्मोस्टेट से लेना है। वो इसलिए कि हमारा जब टेम्परेचर कट ऑफ होता है तो ये लाइट जो है ऑफ हो जाएगी, हमारा इंडिकेटर जो है ऑफ हो जाएगा। ना कि हमें इसका कनेक्शन सेफ्टी थर्मोस्टेट से लेना है, हमें सेफ्टी थर्मोस्टेट से नहीं लेना है, इसका जो कनेक्शन हम लेंगे टेम्परेचर थर्मोस्टेट से। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।